स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं वर्ष 2025 17/3/2025 को पूछे गए क्लास 7 का विज्ञान का क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट सिटिंग में जो था उसका हम अब आज क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है सन 2025 का ये विज्ञान की क्वेश्चन है। इसका हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आपको बताते चलें कि आप अपने भी क्वेश्चन पुस्तकीय में टिक लगाते चलें, कितना सही हुआ है आपका भी यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो जड़, तना, पत्ती और पुष्प। ये जो है 1 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा कि पुष्प जो है लैंगिक भाग प्रजनन में भाग लेता है, 1 का डी। दूसरा है आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो 12 सेंटीमीटर अगर प्रतिबिंब के बीच की दूरी है तो उसके दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? आगे है 3 नंबर कि ऊष्मा स्थानांतरण की किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? तो चालन का, संवहन का, विकिरण का। तो इसका 3 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विकिरण का। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं। 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो खाली जगह में हम भरेंगे 2 या 2 से अधिक विद्युत के सेलों के संयोजन को डी नंबर बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खाली जगह रक्त होता है। तो कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में? 5 लीटर या 6 लीटर। 5 लीटर रक्त होता है, लगभग 5 लीटर। यहाँ भरेंगे आप कि लगभग 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है। बी है ईस्ट में खाली जगह द्वारा जनन होता है। तो ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम बी नंबर में? मुकुलन। क्या भरेंगे? मुकुलन। ठीक है। सी है मानव शरीर का औसत तापक्रम खाली जगह डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना होता है? लिख सकते हैं लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। डी है दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों की जांच करते समय खाली जगह का उपयोग करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ जो है दंत दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ भरेंगे क्या? दंत दर्पण, दंत दर्पण। ठीक है, दंत दर्पण का उपयोग करते हैं। हो गया 5वां नंबर कंप्लीट है। छठा देखते हैं। छठा है कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाएं। तो आइए मिलाते हैं। आप क्या करेंगे? इसका ए नंबर का जो क्वेश्चन मिलाएंगे हम, उसका आंसर आप सामने डैश दे के लिखेंगे। पहला है कि ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी जो है आपका कौन है? प्लास्टिक है ऊष्मारोधी। ऊष्मा का रोधी करता है प्लास्टिक। ठीक है, तो ये प्लास्टिक में मिल जाएगा। आगे है प्लेट
लेटस, प्लेटेलेट्स, ये जो है रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। और आगे है भूमिगत तना। भूमिगत तना जमीन के अंदर तना जो लहसुन का होता है, किसका होता है? लहसुन का होता है, ठीक है। और आगे है जल द्वारा प्रकीर्ण, यानी जल किस में रहता है? नारियल में रहता है, ठीक है। ये हमारा मिल गया। अब 7वां नंबर देखते हैं। बोला गया है कि सही कथन के सामने टी लिखें और गलत कथन के सामने एफ लिखें, ट्रू और फॉल्स। तो क्या है पहला कि जलीय जीव अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो जलीय जीव जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित नहीं करते हैं, है ना। तो ये नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा एफ। फर्स्ट नंबर का हो जाएगा एफ। दूसरा है तो 7वां का फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बी है कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है, ये आपका सही है, कवक में बीजाणु द्वारा ही जनन होता है, ठीक है। सी है फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है, ये सही है। फ्यूज जो है ऊष्मीय प्रभाव का जो आधारित ये विद्युत धारा का एक सुरक्षा उपकरण ही है। फ्यूज अगर कुछ घर में ज़्यादा वोल्टेज आएगा या फिर कुछ होगा तो पहले फ्यूज ही उड़ेगा, ठीक है, कहीं नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। पारा एक ठोस धातु है, ये भी सही बात है कि पारा एक ठोस धातु ही है। तो 7 का ये गलत हुआ, बाकी तीनों सही है, ठीक है। आइए खंड बी का देखते हैं। इसमें अति लघु प्रश्न उत्तर ये है। 8 का ये है कि रांची का कौन सा क्षेत्र तड़ित झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। तो रांची का जो है वो पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र जो है तड़ित झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र। ये 8 नंबर का ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या बोला है? किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी क्षेत्र में जो है अगर पवन की गति अधिक होती है तो हवा का दाब प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है, दाब में कमी हो जाता है। तो बी नंबर का आंसर क्या होगा कि हवा के दाब में कमी हो जाएगा। तो हवा के दाब में कमी हो जाएगा। 8 का बी का आंसर होगा हवा के दाब में कमी, ठीक है। आगे है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या कहा गया है कि सही उत्तर लिखिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अम्ल, इधर अम्ल और क्षारक का नाम दिया गया है और ये किसमें पाया जाता है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो सोडियम और पोटासियम किस में पाया जाता है? तो सोडियम तो पता है आपको कि नमक में सोडियम पाया जाता है ना। तो यहाँ लिखेंगे नमक और फल।
ठीक है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है आपका छाछ हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ठीक है। तो सोडियम और पोटासियम जो है नमक और फल में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, और भी इसी तरह के क्वेश्चन आंसर लेकर हाजिर होंगे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कहा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। 9 नंबर का आंसर है कि सोडियम पोटासियम किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, कैल्शियम किस में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है, और सभी रंगों के नाम लिखिए। 11 है कि पौधे में जल तथा पत्तियों द्वारा भोजन का परिवहन किन ऊतकों द्वारा होता है? इसका आंसर है बी नंबर है 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। 12 नंबर है 4 एकलिंगी पुष्प का नाम लिखें। आगे देखते हैं। 13 नंबर है कि समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की 4 विशेषता लिखिए। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, दोनों में कोई एक। ऐसा 2 कोई अनुभव लिखिए जिनमें आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि वायु दाब डालती है ना। 14 नंबर है कि एक वस्तु का ताप 28 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 38 डिग्री सेल्सियस है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो क्या ऊष्मा का प्रवाह होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी दिशा क्या होगी? यह प्रवाह कब तक रहेगा? अगर ये नहीं होगा तो आप ये इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। या में जो दिया है, या का मतलब होता है या तो ये सब का क्वेश्चन का आंसर दीजिए या तो ये दीजिए, है ना। जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? एनीमोमीटर क्या है, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं कि सर्दियों में चिड़िया अपना पंख फुलाकर बैठी रहती है, क्यों? बी है विद्युत धारा के 2 प्रवाहों के नाम लिखिए। 16 नंबर है, 16 नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको एक बनाना है। उत्तल लेंस तथा उत्तल लेंस में 2 अंतर बताइए, या फिर डॉक्टरी तथा प्रयोगशाला तापमापी में 2 अंतर बताइए। 17 नंबर है कायिक प्रवर्धन से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को लिखिए, या फिर रंध्र क्या है, रंध्र के 2 कार्य बताइए। दोनों में कोई एक लिख सकते हैं आप। 18 नंबर है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और इनके विभिन्न अंगों के नाम नामांकित कीजिए। अगर ये नहीं पाएंगे तो या फिर आप लिख सकते हैं कि किसी पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए। दोनों में चित्र बनाने बोला है, दोनों में कोई एक आप बना लीजिए। 19 नंबर है कि इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। तो हम सबसे फर्स्ट का लिखते हैं कि समुद्री समीर और थल समीर किस प्रकार चलता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। लिखा था तो आप भी लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सोडियम और पोटासियम जो है नमक और फल में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही और पनीर में।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूना पत्थर में या चूना जल में। एसिटिक अम्ल सिरका में। 10 नंबर का है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नीला और जामुनी रंग। ठीक है। 11 नंबर देख लेते हैं। ए का आंसर हो जाएगा जाइलम, फ्लोएम, और बी का हो जाएगा स्पंज हाइड्रा। 12 का है पपीता, तरबूज, खीरा, मकई एक लिंगी पुष्प है। 13 का हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, समान आकार, पार्श्व उल्टा। अगर 13 का ये नहीं बनाएंगे तो या में जो एक और क्वेश्चन है उसमें बनाएंगे पहाड़ों पर चढ़ाई, हवाई जहाज में उड़ान। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कि हाँ, अगर बोला है कि अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये हाँ ही होगा, ऊष्मा का प्रभाव होगा और उच्च तापमान से नीचे की ओर होगा। सी में जो है उच्च तापमान से नीचे की ओर होगा। डी जो होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता है। कब तक रहेगा ये? जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता है। या ताप उत्पन्न होना, विद्युत धारा का प्रभाव, ये 2 लिख सकते हैं। बी का लिख या फिर बी का आंसर भी लिख सकते हैं। एनीमोमीटर क्या है का? एनीमोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वायु की गति या वेग को मापने के लिए किया जाता है। 15 का है कि ताकि वह खुद को गर्म रख सके जब चिड़िया अपना पंख फुलाकर बैठती है तो उसके बीच हवा भर जाती है और यह हवा गर्मी रोकती है और शरीर की गर्मी बाहर जाने से रोकती है। बी का हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। 16 का देखते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताने कहा गया है। और या फिर अगर ये नहीं करेंगे तो या फिर डॉक्टरी तापमापी यानी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर बताने के लिए कहा गया है। तो 16 का हम दोनों करके रखे हैं, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। 16 का है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है हम बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। और अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों में मोटा होता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। ठीक है। या फिर डॉक्टरी तापमापी का लिखेंगे। डॉक्टरी तापमापी का उपयोग मुख्य रूप से मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है और इसकी सीमा जो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। प्रयोगशाला तापमापी क्या है? इसका उपयोग विभिन्न प्रयोगों में तापमान के लिए किया जाता है और इसकी सीमा जो है आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 17 नंबर हो जाएगा आपका कि पौधे की विशेषताओं का संरक्षण, तेजी से पौधे का उत्पादन, रोगों से मुक्त पौधे, आनुवंशिक समानता। या फिर रंध्र रंध्र क्या है? तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला छोटा छोटा छिद्र है। ये छिद्र गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अब हम देखते हैं 19 नंबर का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आंसर अपलोड करते रहेंगे। 19 का लास्ट देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिया गया था तो इसमें हम पहला का क्वेश्चन आंसर किए हैं समुद्री समीर और थल समीर। तो समुद्री समीर और थल समीर जो है तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के दौरान चलने वाली हवा है। ठीक है। ये हवा तापमान के अंतर के कारण चलती है। समुद्री समीर कैसे चलती है? देखिए, समुद्री समीर दिन के समय में चलती है और दिन के समय सूर्य की गर्मी से धरती जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र देर से गर्म होती है। इससे धरती पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र में ठंडी हवा धरती की ओर चलती है। इस हवा को समुद्री समीर कहते हैं। अब थल समीर।
थल समीर रात के समय चलती है और रात के समय धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र देर से ठंडा होता है। इससे समुद्र पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और धरती से ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है। इस हवा को थल समीर कहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।